हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि समंकों का चित्रमय प्रदर्शन, जिसमें हमने एक विस्तार वाले या एक बेमा चित्र और दो विस्तार या द्वि बेमा चित्रों को हमने पढ़ लिया है। दोस्तों, द्वि विस्तार वाले चित्रों के लिए एक नोट लिखिए। नोट लिखिए कि कि सरकार के द्वारा सरकार द्वारा सरकार द्वारा अपने अपने बजट के बजट के बजट के आंकड़ों बजट के आंकड़ों को प्रदर्शित 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 करने के लिए प्रदर्शित करने के लिए कौन से कौन से चित्र कौन से चित्र प्रयोग में कौन से चित्र प्रयोग में लिए जाते हैं कौन से चित्र प्रयोग में लिए जाते हैं इसके लिए पाई चार्ट बनाया जाता है, जिसका मान 360 डिग्री जिसका मान 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट, अगला नोट, आयत चित्र में जो आयत चित्र में प्रत्येक आयत की ऊंचाई बारंबारता के समानांतर होती है जिसमें आवृत्ति को बाई अक्ष व चौड़ाई को एक्स अक्ष पर लिया जाता है एक्स अक्ष पर लिया जाता है। जैसे ये कोई चित्र है जिसे हम ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, यहाँ पर एक्स अक्ष पर वर्ग अंतराल और वाई अक्ष पर बारंबारता
वाई अक्ष पर बारंबारता वाई अक्ष पर बारंबारता को रखा जाता है। इसमें ये होते हैं बारंबारता या जिसे हम आवृत्ति बारंबारता या आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट, तीन विस्तार या त्रिविमा चित्र। तीन विस्तार या त्रिविमा चित्र। इन चित्रों में तीन विस्तारों ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई या गहराई काम में ली जाती है। जबकि इन चित्रों में निम्न और उच्च सीमा में अत्यधिक अंतर होता है, तब त्रिविमा चित्रों का प्रयोग करते हैं। और तीन विस्तार वाले चित्रों को परिमा चित्र, वॉल्यूम डायग्राम कहा जाता है। देखिए, इन चित्रों में तीन विस्तार ऊंचाई, चौड़ाई व गहराई का प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों को परिमा चित्र या वॉल्यूम डायग्राम भी कहते हैं। इन चित्रों को परिमा चित्र या वॉल्यूम डायग्राम या आयतन चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट, इन चित्रों में घन चित्र, खंड चित्र, गोलाकार चित्र और बेलनाकार चित्र को शामिल किया जाता है। और इन चित्रों में निम्न और उच्च सीमा में अत्यधिक अंतर होता है, तब इन चित्रों का प्रयोग करते हैं। इन चित्रों का प्रयोग तब होता है जब अधिकतम व न्यूनतम सीमा में न्यूनतम
जो मूल्य हैं न्यूनतम मूल्य में अधिक अंतर अधिक अंतर अधिक अंतर होता है। इन चित्रों में घन चित्र खंड चित्र जिन्हें ब्लॉक डायग्राम गोलाकार चित्र और बेलनाकार चित्र बेलनाकार चित्र आदि को शामिल किया जाता है। अगला नेक्स्ट चित्रलेख जिसे हम पिक्टोग्राम कहा जाता है। चित्रलेख को पिक्टोग्राम कहते हैं, जिसमें चित्रों को देखने से ही समंक की स्थिति स्पष्ट हो जाती है और इसमें वस्तुओं के आकर्षक चित्रों के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। और चित्रलेख विधि का सर्वप्रथम प्रयोग ऑस्ट्रिया के वियना निवासी ऑटो न्यूरेथ के द्वारा किया गया, इसलिए इस विधि को वियना विधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि और इस विधि का चित्रलेख विधि का प्रयोग जनगणना को दर्शाने के लिए मानव की आकृति का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें समंकों को संबंधित वस्तुओं के आकर्षक चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें चित्रों को देखने से समंक की
स्थिति स्पष्ट हो जाती है, समंक की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अगला, इस विधि का प्रयोग इस विधि का प्रयोग वियना निवासी ऑटो डॉक्टर ऑटो न्यूरेथ द्वारा किया गया। इसलिए इस विधि को वियना विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग जनसंख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, मानचित्र जिसे कार्टोग्राम कहते हैं। मानचित्र जिसे कार्टोग्राम कहते हैं, जब किसी प्रादेशिक या भौगोलिक समंकों के प्रदर्शन के लिए मानचित्र का प्रयोग करते हैं। यह जैसे लिखिए, जब किसी प्रादेशिक या भौगोलिक समंकों के प्रदर्शन के लिए मानचित्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा समंकों का चित्र में प्रदर्शन टॉपिक समाप्त होता है। अगली क्लास में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नेक्स्ट क्लास में हम केंद्रीय